भगवान ने मनुष्य के तन का सृजन करने के बाद उसमें आत्मा सम्मिश्रण इसलिए किया है ताकि जागृति से संसार की वास्तविकता को प्राणी देख सके और अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति को भी प्राप्त कर सके। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना और अपनी आत्मा का भी स्तर गिराता जाता है। वहीं श्रेष्ठ और पुण्यात्मा प्राणी अपने साथ अपनी आत्मा का भी परमात्मा से साक्षात्कार कराते हैं। देखो, आत्माएं तीन तरह की होती हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। इसमें जो निम्न आत्मा होता है वह अपने कृत कर्मों का ही फल भोगता है और बार बार उसके अनुसार अधोगति को प्राप्त हो जाता है। नीचे ही गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसे गुरु या कोई भी आदमी कितना हो उपदेश दे, उसको ग्रहण नहीं करेगा। वह जो है नीचे अधोगत गिरेगा। गुरु तो कहेगा कि 3 बजे जग जाओ, कहेगा कि नींद नहीं टूटता है 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक सोया रहेगा। क्यों? चूंकि पिछले जन्म का जो कृत कर्म है वह कर्म उसको नहीं उठने देगा, वही बंधन से बांधा है, बुरी तो बंधा है। वह मन आबद्ध कर दिया है। मनुष्य का शरीर मिल गया, मनुष्य का कर्म करने का अवसर मिल गया, अपने कर्म से वह बढ़ सकता है, लेकिन इतना बंध गया है कि वह जो है अपने मनमानी करते रहेगा। संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो संसार के सुखों से इतना खुश रहते हैं कि बस जो भी है यही है, और वहीं ज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य तन दिया है तो उनके लोक तक कैसे पहुंचा जाए और वह इसके लिए कैसे तप करे। अपने मन को मनाइए, चिंतन कीजिए, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। इसे जैसा मार्ग दिखाया जाएगा ये वैसा ही चलेगा। आप स्वयं मन को मार्ग दिखाइए, मन के दिखाए मार्ग पर मत चलिए। अपनी 10 इंद्रियों के साथ अपने मन को भी नियंत्रण में रखिए। कबीर साहब कहते कहते थक गए, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे हैं दरिया में प्राण जय हैं छूट। फिर भी हम अपने मन का ही बात करेंगे। अन्य जी कहे कि 8 बजे तक सोए रहो, तो सोए रहेगा। तो यह जो है हम अपने ही मन की बात करते हैं। फिर कहेंगे कि नहीं, हमसे यह कर्म होगा ही नहीं, होगा नहीं। तुम मनुष्य श्रम जर्नी ले लिया है तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू लाइक, दैट डिपेंड ऑन यू। यह तू समझ लो सब कुछ तुझसे संभव है, लेकिन वह जो है यही पूर्वकृत मन, जो कर्म जो है मन तुमको करने नहीं देता है। एक जब कुछ दूर वह किताब पढ़ता है या सत्संग में आता है तो कहेगा हम सन्यासी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, उतावले में हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक साधु होगा, सन्यासी बन जाता है, उतावले में बन जाता है, लेकिन पूर्वकृत कर्म उसका पीछा करने लगता है बच्चा, इसीलिए वह सन्यासी सिद्ध नहीं होता है। यह सब स्कूल में पढ़ते हैं, सब जो है आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछा करता है। हालांकि वो पीछा से तुम्हारा बंधन छूट जाता है। तू इस जन्म में नए कर्म करके बंधनों को तोड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, उड़ सकता है आकाश में, लेकिन मेहनत पड़ेगा। गीता में भी भगवान ने कहा है, जिस तरह से शरीर कपड़े बदलता है उसी तरह से आत्मा शरीर बदलती है। ये संसार तो अस्थाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा दोबारा से जन्म लेगी या फिर दोबारा कोई जन्म नहीं होता। किस शरीर में जन्म लेगी ये सब आपके कर्म निर्धारित करते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश करती है। जो निम्न आत्माएं रहती है बड़ी बुरी तरह से आबद्ध रहती है, नाली के कीड़े के तरह बार बार उसमें आएगी जाएगी। जब वह शरीर छोड़कर जाएगा तो एक साथ माँ बाप जो है हजारों हजार गर्भ में मिलेगा, काम में निकलेगा। वह किसी में जाकर फट से न बिना शरीर के नहीं रह सकता है, जन्म ले लेगा। निम्न आत्माओं का चिन्ह, कूड़ा करकट कहीं के जाकर जन्म ले लेगा। डू यू फॉलो? यह तुम अपने जन्म लेने की स्वतंत्र है। मध्यम क्लास की आत्माएं जो होती है रुकती है,
इसलिए मरते वक्त देखता है, कहा जाता है राम नाम सत्य है। पूरे जिंदगी सत्य नहीं बताया गया, मरने पर बताया जाता है। बौद्धिस्टों में बताया जाता है, जब बौद्ध लोग मरने लगते हैं तो उनको बताया जाता है कि देखो अब तुम शरीर छोड़ रहे हो, जन्म लेने में जल्दीबाजी मत करना, तुमको हजारों माँ बाप मिलेंगे, एक साथ जो है हजारों लाखों लाख करोड़ों करोड़ तुमको दिखाई पड़ेंगे जो वासना में लिप्त हैं, लेकिन किसी में प्रवेश मत कर जाना, रुक जाना, देखना कि तुम्हारे लायक वह उचित माँ है कि नहीं, उचित बाप है कि नहीं, तुम्हारा कर्म का फल वहां उचित होगा या नहीं होगा, रुक जाना, देखना। वहां तिब्बती लामाओं को सिखाया जाता है मरते वक्त। और जो भारत में जो है डाला जाता है मुंह में गंगा जल, तुलसी, यह कर्म क्षेत्र है। गंगा क्षेत्र में जन्म लेना, तुलसी क्षेत्र में जन्म लेना, फिर कर्म करना। यह अंत में सोचा है कि अंत में यह मेमोरी लेकर जाएगा तो जल्दबाजी नहीं करेगा। तब मध्यम श्रेणी की आत्माएं रुक जाती है। हर माँ बाप के यहाँ जन्म नहीं लगे, वह दौड़ेगी, खोजेगी कौन माँ बाप मेरे लिए उचित है। इसीलिए तुम लोग जो कहते हो कि यह लड़का हमारा है, हमारा, तुम्हारा उसमें कोई परिश्रम नहीं है। वह अपने से सिलेक्ट करके आया है कि यह मेरा माँ बाप है, यह मेरा माँ है, यह मेरा बाप होगा। ही हैज सिलेक्टेड टू यू। तुम्हारा उसमें कुछ लेन देन नहीं है। अब अलग बात है कि तुम मुंह में पड़ जाते हो, चक्कर में पड़ जाते हो। डू यू फॉलो? और उत्तम जो आत्माएं होती है उसके माई बाप नहीं मिलते हैं, जुगो जुग इंतजार कर रहा है। जब कोई जोगी पुरुष मिल जाएगा तब जाएगा, नहीं जाएगा, ही विल वेट। दो तरह की आत्माओं को गर्भ जल्दी नहीं मिलता है, उत्तम और एक अति निम्न। जैसे हुए ख्रुश्चेव, स्टालिन, लेनिन, ये अति निम्न आत्माएं हैं। जिसके माँ बाप जो है खानदान बुचड़ का काम कर रहा है, कसाई काम कर रहा है, वहीं ना जाकर जन्म लेंगे। राम कृष्ण बुद्ध महावीर तो जल्दी जन्म नहीं लेंगे तुम्हारे में। वो देखेंगे कि हमारे लिए माँ कहाँ उचित है, बाप कहाँ उचित है। कहीं लटपटिया घटपटिया चटपटिया में जाएंगे नहीं जल्दी जल्दी। इसलिए उत्तम आत्माओं को जो है जन्म लेने में बहुत परिश्रम लगता है, देर लगता है। तो दोस्तों, सद्गुरु के आशीर्वचनों से ही आपने जाना कि संसार में आत्मा का कार्य केवल शरीर को संचालित करना नहीं, बल्कि सांसारिक मोह बंधनों से भी शरीर को बाहर निकालना है। तो उम्मीद है कि आप सद्गुरु की कथा अनुसार शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होंगे। अगर आप सद्गुरु के विचार और उनकी अमृतवाणी से प्रभावित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।